हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ए टू जेड वोकैब सीरीज़। और यहाँ पे हम लोग कौन से वर्ड को कवर कर रहे थे? ए वर्ड को हमने स्टार्ट किया था और इससे रिलेटेड 4 ऑलरेडी लेक्चर आ चुका है जो कि हमारे चैनल इनफाइनाइट आइडियाज़ ऑफ लर्निंग पे आपको मिल जाएगा। और आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा कर के वहाँ पे विज़िट कर सकते हो और वर्ड्स जो सिनोनिम्स हैं, वोकैब है, उनको निमोनिक लगा करके इजी वे में याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब इससे बात करते हैं कि जो ए वर्ड हम लोगों ने स्टार्ट किया है उससे रिलेटेड एक और लेक्चर आएगा और उसके बाद ये जो 5 लेक्चर होगा हमारा वो एकदम सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद फिर हम बी पे मूव कर जाएंगे। ऐसे ही करके जेड तक जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसके अलावा कहीं भी मूव करने की ज़रूरत नहीं होगी। मोर देन सफिशिएंट होगा ये हमारा पूरा वीडियो जब ये जेड तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम ए तक कर लिए हैं और ए का ये एक लेक्चर आज है। आज के बाद एक लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम बी पे मूव कर जाएंगे। और अगर आगे चल के हमें कोई लास्ट में जब हम जेड तक कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद अगर हमें वर्ड्स मिलेंगे भी तो मैं कंबाइन करके सारे वर्ड्स के सारे सीरीज़ को एक नया लेक्चर ला दूँगी जिसमें कि जो नए वर्ड्स मिलते जाएंगे उनको कवर करते जाएंगे। ओके, यहाँ पे ये कंपाइलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो है वो है ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड मतलब बहुत ही साहसी। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? आई थिंक ये वाला वर्ड हम लोगों ने कवर कर लिया था, मुझे कन्फ्यूज़न है इसलिए चलिए कर लेते हैं। अगर हो गया होगा तो दोबारा रिकॉल हो जाएगा। तो ऑडेशियस मतलब होता है बहुत ही साहसी, बोल्ड। तो अगर हम अपना साहस दिखाना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ कैसी होती है? बहुत ही ऑडियो हमारा जो होता है वो बहुत ही हाई होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी सोचते हैं कि जो लोग बहुत ही बोल्ड बोलते हैं, बोल्ड मतलब ऑडियो उनका हाई करके बोलते हैं, वो लोग बहुत ही बोल्ड होते हैं, साहसी होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टेमेरिटी। टेमेरिटी को हम लोगों ने याद किया था तेरी मिट्टी। आप कहीं पे विज़िट करते हो किसी अनदर कंट्री में और वहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी जो इंडिया की मिट्टी जो है ना, तुम्हारी जो मिट्टी है वहाँ के लोग बहुत ही बोल्ड और साहसी होते हैं, हीरोइक होते हैं। ठीक है, हीरोइक हो जाएगा। फियरलेस जो डरे ना। कैंडिड, कैन और प्लस डिड दोनों ये मॉडल वर्ब है और ये भी वर्ब है। ठीक है, दोनों वर्ब हैं, बहुत ही बोल्ड हैं। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ भी ये लगाए जाते हैं। ऐसे बस याद कर लो। वैसे तो मॉडल V1 के साथ ही लगता है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है। ओके, नेक्स्ट है एडोर। एडोर का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना। तो हम लाउड बोल करके किसी की तारीफ़ करते हैं। उसको धीरे धीरे तारीफ़ कर थोड़ी किया जाता है, धीरे धीरे एकदम खुसफुस करके तो बुराई की जाती है ना। तो लाउड बोल करके तारीफ़ किया जाता है, लाउड। प्रेज, डोर को याद कर लो, डोर से। ठीक है, आप कहीं से मेडल वगैरह जीत करके आते हो तो लोग दरवाजे पर ही आपकी तारीफ़ करने लगते हैं। ऐसा वेट थोड़ी करते हैं कि पहले रूम में बुलाएंगे उसके बाद फिर तारीफ़ करेंगे। तो डोर पर ही तारीफ़ करना स्टार्ट हो गया और वो भी लाउड वॉइस में। एडमायर मतलब प्रशंसा होता है, ये सबको पता होगा। नेक्स्ट है यूलॉजी। यूलॉजी मत को याद कर लो ऐसे, इकोलॉजी से मैंने याद किया था। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा सराउंडिंग्स है, हमारा सराउंडिंग है वो उसकी हम तारीफ़ करते हैं ना। जो नेचर है ने जो हमें प्रोवाइड किया है, जो चीज़ें नेचुरल हैं वो काबिल तारीफ़ होती हैं। क्योंकि वैसा अगर ह्यूमन कितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले बट नेचर को कम्पीट नहीं कर सकता है। तो इकोलॉजी की भी सब तारीफ़ करते हैं। एक्सटॉल, अभी हम देखते हैं तो 5 फुट 2 इंच या फिर इसी के अप्रॉक्स में लड़कियों की हाइट होती है। ठीक है, 5 फुट 2 इंच है, 5 इंच मैक्सिमम अगर हम बहुत जाते हैं तो। अगर उसी में से कोई अगर लड़की आपको दिख जाती है जो एक्स्ट्रा हाइट की है, बहुत लंबी है, उसकी अच्छी पर्सनैलिटी है तो हम तारीफ़ करते हैं ना। या फिर जो लोग थोड़े से छोटे होते हैं
तो वो लोग एक्स्ट्रा टॉल लोगों की तारीफ करते हैं, तो एक्स टॉल ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली। इसको हम रूट वर्ड से याद रखेंगे। कोई भी वर्ड याद करने के दो वे होते हैं, एक तो निमोनिक लगाओ, दूसरा रूट वर्ड। ठीक है, तो एमी का मतलब होता है फ्रेंडली, तो एमी को याद रख लो मम्मी या फिर मी। मम्मी को शॉर्ट फॉर्म में मी भी बोल देते हैं। तो मम्मी हमारी जो है वो फ्रेंडली होती है, पोलाइट भी होती है। ठीक है, यहाँ पे भी एमी आ रहा है, एमी का मतलब ही याद रख लो फ्रेंडली होता है। ठीक है, और ये एफ है कोई। ठीक है, एफ से कुछ याद रख लो, जैसे एक मोटू पतलू कार्टून है, उसमें एक फुरफुरी नगरिया है, फुरफुरी नगर, तो वहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, ऐसे याद रख लो। फुरफुरी नगर जब भी आप याद करोगे, मोटू पतलू याद करोगे, तो तुरंत याद आ जाएगा एफेबल, एफ से फुरफुरी नगर। वहाँ के लोग बहुत ही क्या है, फ्रेंडली हैं, सब अच्छे हैं। नेक्स्ट ग्रेगेरियस। ग्री का मतलब भी होता है सोशली, जो लोग सामाजिक हों, जो लोग एक कमरे में बंद रहना पसंद ना करें, लोगों से मिलना जुलना पसंद करें, लोगों से बातें करें, तो जो लोग लोगों से मिलेंगे, बातें करेंगे, तो वो उनको फ्रेंड्स बनाएंगे, तो वो भी उनके साथ फ्रेंडली होंगे। तो ग्री जो रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है फ्रेंडली, मिलनसार। नेक्स्ट है एवर्स। एवर्स का मतलब होता है किसी से नफ़रत करना, डिसलाइक करना किसी को। ठीक है, इसको हम लोगों ने मैंने एक वर्ड कराया था, एवर्जन। एवर्जन का मतलब होता है घृणा, तो ये वही है एवर्स। ठीक है, एवर्स, या फिर इसको ऐसे याद रख लो, एक वर्ष से मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ क्योंकि तुम मुझसे मिलने नहीं आए, तो एवर्स को ऐसे याद रख लो। ठीक है, एवर्स, या फिर मैंने ऐसे भी याद कराया था कि नया, जब आप फ़ोन अपना अपडेट करते हो तो एक नया फ़ीचर आ जाता है फ़ोन में, तो वो उसका, क्योंकि वहाँ उसका नया वर्ज़न आ जाता है जो कि आपको पसंद नहीं आता है। ठीक है, जो लोग ऑलरेडी कवर कर लिए होंगे उनके लिए एक बार मैं जो हिंट दे दी हूँ वो सफिशिएंट होगा, वो फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे। अच्छा, इसके और भी वर्ड्स हम लोगों ने उस टाइम किए थे ना, थोड़ा बताना। लोथसम हमने किया था, फिर क्या किया था, लोथ को कैसे याद रखा था हम लोगों ने, एक था अबोरेंस, भोर में उठाने को याद आता है तो हम उससे नफ़रत करने लगते हैं। ठीक है, वो लोग ओथ, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ओथ लेकर के अपने वादों को पूरे नहीं करते हैं तो उनसे हम नफ़रत करने लगते हैं, ऐसे याद किया था हम लोगों ने। एवर्जन, हेट, डिसलाइक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है पीक, जैसे ये माउंटेन की पीक होती है ना, वैसे ही एपेक्स का मतलब होता है पीक, चोटी, एकदम वो वाली पीक, चोटी नहीं, मतलब एकदम हाइट पे, सुप्रीम। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से याद रख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और एसी, इसको याद रख लो, एसी और में, कोई भी एसी में अगर बैठ के दिन भर काम कर रहा है या फिर उसके घर में पूरा एसी लगा हुआ है तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत ही हाई प्रोफाइल से हूँ और सब मेरे नीचे हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है, ऐसे रिलेट कर लो। ऐसा हमेशा नहीं होता है, बस निमोनिक लगा रहे हैं यहाँ पे, चीज़ों को, कोई भी चीज़ किसी से रिलेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे बस हम निमोनिक लगा के वर्ड्स को याद करना है और आगे बढ़ जाना है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। क्रेस्ट, क्रेस्ट को याद रख लो, रेस्ट। ठीक है, कोई सी नाम का है। ठीक है, अल्फ़ाबेट सी जो है वो थक जाता है चलते चलते ए टू जेड का, तो वो रेस्ट करने के लिए कहाँ जाता है, सब नीचे रेस्ट करते हैं बेस में, तो वो जाके पीक पे बैठ के रेस्ट करता है। ओके, एपोजी, एप्पो का फ़ोन से याद रख लो,
एप्पो का फ़ोन जो है वो पीक पे है, उसके लोग बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ओप्पो का वो जो फ़ोन है ऐसे ये वाला ओप्पो है, बट यहाँ पे स्पेलिंग ये देख के याद रख लो कि ओप्पो का फ़ोन जो है वो बहुत ही पीक पे है, लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसे रिलेट करके याद कर लो। और यहाँ पे भी है एपोथेओसिस से एप्पो से याद रख लो। ओके, नेक्स्ट है अप्राइज। अप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना, सूचित करना, ठीक है। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे? मान लो आप कोई नया ऐप लॉन्च करते हो, ओके, और ये ऐप आपको सब लोग बोलते हैं कि ये ऐप फालतू में तुम ला रहे हो, तुम्हारे ये ऐप जो है ना वर्क नहीं करेगा, लोग इसको डाउनलोड नहीं करेंगे, कोई इसको लाइक नहीं करेगा। बट आप देखते हो कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ऐप है ना वो राइज करने लगता है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, पहले ये कवर कर लेती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ। और आपका ऐप जो है वो राइज करने लगता है, तो आप क्या बोलते हो अपने घर वालों से कि जाके सबको सूचित कर दो, जाके सबको इन्फॉर्म कर दो, बता दो। जो लोग ऐसा बोलते थे कि ये मेरा ऐप कोई लाइक नहीं करेगा, सब इसको डिसलाइक करेंगे, उनको इन्फॉर्म कर दो कि मेरा ऐप अब अच्छा चलने लगा है, तो ऐप राइज करने लगा है, ऐसा सबको इन्फॉर्म कर दो। आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बिल्कुल बेतुकी चीज़ें, मूर्खतापूर्ण बातें, ठीक है, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो मान लो सर्दी का टाइम चल रहा है और अंगीठी जला करके सब लोग उसके आसपास बैठ के अपना हाथ वगैरह सेकते हैं ना, वहीं पे सब अपना आराम से मस्ती वाली बातें कर रहे हैं, कोई उसी में आ जाता है जो कि एकदम सेंसलेस बातें करने लगता है। तो आप क्या बोलते हो उससे कि सब अब सर्द, ठीक है, सर्द से याद रख लो कि सर्दी में सब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे बैठ के, तुम आ गए सेंसलेस बातें करने, ठीक है। और रेडिकुलस को याद रख लो, ये वाला रेडी और ये कुल, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी वर्ड को, कि अब वो जब सेंसलेस बातें करने लगता है तो सब उनके साथ सब लोग रेडी होके, सारे लोग रेडी हो जाते हैं, सब लोग उसके साथ मिल के वही सब बेतुकी बातें करने लगते हैं। तो आप उसको बोलते हो कि सर्द में सब अच्छी बातें कर रहे थे, तुम आ करके और पूरा स्पॉइल कर दिए। तो रेडी हो गए उसके साथ सब लोग, वो तो सेंसलेस बातें कर ही रहा था, बट उसके साथ जो आसपास में लोग बैठे थे वो लोग भी रेडी हो गए, सारे लोग रेडी हो गए, कुल मतलब टोटल जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं सारे लोग रेडी हो गए बेतुकी बातें करने के लिए। नेक्स्ट है एडवोकेट। एडवोकेट एक तो होता है जो हमें कोर्ट में देखते हैं, उसको एडवोकेट बोलते हैं, लॉयर, और एक होता है सपोर्ट या हेल्प। तो एडवोकेट से याद रख लो, एक तो जो कोर्ट से रिलेटेड है, और जो एडवोकेट होता है वो अगर हमारे ऊपर कोई केस होता है या फिर हम कोई केस लड़ना चाहते हैं तो एडवोकेट क्या करता है, हमें हेल्प करता है ना। तो ऐसे ही याद रख लो कि वो एडवोकेट क्या करे, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रुचि, लगाव, किसी चीज़ के प्रति बहुत ही ज़्यादा फॉन्डनेस होना। तो अफेक्शन हो गया, फॉन्ड को याद रख लो बॉन्ड से। कोई होता है ना जिसको बहुत ही लगाव होता है कुएं से, वो कुएं के पास घंटों घंटों बिताया करता है, तो पॉन्ड से याद रख लो। ओके, तो फॉन्डनेस का मतलब ही होता है लगाव। पेनचेंट, उसको अपनी पेन से इतना लगाव है कि वो उसको चाट सकता है, ठीक है, उसको अपनी पेन से इतना लगाव है कि अगर कोई बोले ना कि इसको चाट लो तो वो चाट लेगा। पेनचेंट हो गया, फॉन्डनेस हो गया। प्रीडिलेक्शन, प्री मतलब पहले, और दिल, ठीक है, पहले ही दिल का झुकाव जो है,
मतलब इसको ऐसे रिलेट कर लो ना कि पहले ही जो तुम्हारा दिल है वो अपनी रुचि बना चुका है कि किसके में उसकी वो किसकी तरफ उसका झुकाव है, ठीक है। पहले ही दिल ये मन बना चुका है कि किसकी तरफ उसका झुकाव है, पढ़ाई की तरफ या बदमाशी की तरफ। प्रोपेंसिटी, यहाँ पे भी है पेन, तो प्रोफेसर की जो पेन है ना वो आपको बहुत पसंद है, ठीक है। प्रोफेसर की पेन आपको बहुत ही पसंद है, बहुत ही आप रुचि लेते हो उनकी पेन में। नेक्स्ट है एसुएज। एसुएज का मतलब होता है शांत, पीस। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे कि 80 का जब एज हो जाता है ना तो जनरली सब बोलते हैं कि अब 80 की एज हो गई है तुम्हारी, तुम अब आराम करो, शांति से एक जगह बैठी रहो, शांत रहो, भगवान को याद करो, ऐसा सब बोलने लगते हैं। तो एसुएज को 80 के एज से कंपेयर करके याद कर लो। नेक्स्ट है पैसिफाई को पैसिफिक से याद रख लो। पैसिफिक ओशियन बहुत ही शांत है, ऐसे याद रख लो। फिर प्लेकेट को याद रख लो, प्लेट प्लस कैट। कैट बहुत ही शांत तो रहती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागती रहती है, ठीक है। तो आप किसी के घर जाते हो और वहाँ पे आप क्या देखते हो कि प्लेट में कैट शांति से बैठी हुई है। आप बहुत ही सरप्राइज हो जाते हो कि प्लेट में कैट एकदम शांति से कैसे बैठ गई है। तो यहाँ पे शांत बैठ गई है, ये देख के आप शॉक हो। ओके, नेक्स्ट है मॉलिफाई। मौला भगवान, इनको हम याद करते हैं ना, तो उससे याद रख लो कि मौला जो है उसको जब किसी के घर में उथल पुथल हो ही रहती है, कोई परेशान होता है तो वो मौला को याद करता है, गॉड को याद करता है ताकि उसको शांति मिले। ओके, नेक्स्ट जो है वो है अपीज। अपीज का मतलब ही होता है शांत रहना, किसी को शांत कराना। तो कहीं पे कोई ऐसे ही बहस चल रही है तो आप क्या बोलते हो किसी से कि आप प्लीज़ शांत रहिए, आप प्लीज़ शांत रहें, झगड़ा लड़ाई ना करें। तो अपीज का आप प्लीज़ शांत हो जाएं। नेक्स्ट आ गया फिर पैसिफाई, पैसिफिक ओशियन। नेक्स्ट है एडामेंट। एडामेंट मतलब होता है बहुत ही जिद्दी। तो एक अदा नाम की लड़की है, जो बहुत ही जिद्दी है। ओके, रिजिड का एक तो कठोर भी होता है। अगर ऑप्शन में स्टबॉर्न का कोई वैसा मीनिंग नहीं रहेगा तब उसको हम रिजिड अगर रहेगा और कोई उससे मैच करता वर्ड नहीं रहेगा तभी रिजिड लगाएंगे, नहीं तो इन दोनों का सेंस थोड़ा सा डिफरेंट जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्टबॉर्न, वो बॉर्न से ही जिद्दी है। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट है एब्डुरेट। एब्डुरेट का अब्दुल से याद रख लो, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो अब्दुल है ना, ऐसा इमेज क्रिएट कर लो कि वो इतना हठी है, इतना जिद्दी है कि जो वो प्राइस बोल देगा ना उसी पे सामान देगा, ठीक है। या फिर आपके आसपास कोई ऐसा है तो उसको, दुकान वाला जो जिद्दी है उसको अब्दुल नाम दे दो और उससे याद रख दो एब्दुरेट। अब्दुल का रेट जो है वो बहुत ही फिक्स है और वो जिद्दी हो जाता है अपने उसी प्राइस को लेने के लिए, थोड़ा सा भी कंसेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है अफेक्टेशन। एक तो हमने अफेक्शन किया, अफेक्शन का मतलब होता है फॉन्डनेस, किसी भी चीज़ में आपकी रुचि। नेक्स्ट है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना। श्याम को कैसे याद रखेंगे? सैम को याद रख लो कि शाम में आपकी पड़ोसन आपके घर आ जाती हैं ये दिखाने के लिए कि मेरे घर में आज ये सामान आया, आज में ये सामान आया, ऐसे दिखाने के लिए शाम में आपकी पड़ोसन आपके घर में आ जाती हैं, ऐसे याद रख लो।
नेक्स्ट है एब्रप्टली। एब्रप्टली का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अचानक से हो जाना, अनएक्सपेक्टेडली। ये वर्ड जो है उसको डायरेक्ट याद रखो, इसके लिए कोई निमोनिक नहीं लगाने की ज़रूरत पड़नी चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो तो इतने इजी वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। या फिर ये देख सकते हो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब रूप, रूप मतलब हमारा जो चेहरा है उससे रिलेटेड। अब रूप जो है ना वो अचानक से बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, तो अब रूप जो है अचानक से बदल सकता है किसी का। कोई काला है तो गोरा हो सकता है। आई डोंट अप्रिशिएट कॉम्प्लेक्शन, बट मैं बस निमोनिक लगा रही हूँ। ओके। एसर्बिक। एसर्बिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कटु, हार्श, कड़वा। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे, एक एस्कॉर्बिक एसिड होता है उससे। तो एस्कॉर्बिक एसिड कैसा होता है? बहुत ही हार्श होता है ना, जला देगा तुरंत। तो एस्कॉर्बिक एसिड से उसको याद रख लो। एक्रिड को, एक्रिड जो वर्ड है ना, एक्री, इसका मतलब ही होता है कटु, कड़वा। तो जहाँ भी एक्री आएगा ना वहाँ पे समझ जाना ये रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है कड़वा। तो एक्रिड हो गया। हार्श पता है, एसिडिक पता है। एसिड कैसा होता है? कड़वा होता है, वो जला देगा। सार्डोनिक, सार्डोनी है यहाँ पे भी, एक्रीमोनियस तो यहाँ पे भी है एक्री। एंड विट्रोल, विट्रोल को हम याद रखेंगे पेट्रोल से। पेट्रोल को याद रखेंगे कि अगर कोई पेट्रोल पी लेगा तो वो क्या होगा, उसके इंटरनल, तो वो बहुत ही, अगर कोई पेट्रोल पी लेगा तो बहुत ही कड़वा बोलने लगेगा, ऐसे याद रख लो, कड़वा बोलने लगेगा, क्योंकि वो अंदर से उसको बहुत ही अब पता नहीं कैसा फील होगा, बट ऐसा इमेज क्रिएट कर लो कि ये बेनिफिशियल तो है नहीं हमारे कि हम इसको पिए, तो अगर हम इसको पिएंगे तो हम बहुत ही कड़वा बोलने लगेंगे, ऐसा इमेज क्रिएट कर लो। पेट्रोल पी के वो कड़वा बोलने लगा, एक्री हो गया। सार्डोनिक, सार्डोनिक को कैसे याद रखेंगे? सर डोलने लगा, ऐसे याद रख लो। जो सिर है मतलब हेड, सिर जो है वो डोलने लगा। क्यों डोलने लगा? क्योंकि वो पेट्रोल पी करके कड़वा बोलने लगी थी या फिर लगा था, तो सिर डोलने लगा। क्यों डोलने लगा सिर? क्योंकि उसने पेट्रोल पी लिया और एक्रीड बातें बोली, बहुत ही कड़वी बातें बोली। नेक्स्ट है एरेबल। एरेबल का मतलब होता है फर्टाइल। तो आरा एक जगह है बिहार में, ऐसा इमेज क्रिएट कर लो कि जो ये आरा जगह है ना, वहाँ का जो लैंड है वो बहुत ही प्रोडक्टिव और फर्टाइल है। किसी और जगह के लैंड से यहाँ का लैंड बहुत ही प्रोडक्टिव है, फर्टाइल है। नेक्स्ट है एब्सॉल्व। एब्सॉल्व का मतलब होता है फ्री करना, मुक्त करना, लिबरेट करना। तो आपके सर आपको क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए और आपको बोलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और तुम मुक्त हो, मतलब तुम्हारी क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व कर दो और तुम फ्री हो जाओ, तुम्हें मैं लिबरेट कर दूंगा, फिर तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी होगी। नेक्स्ट है एक क्विट, एसी और क्विट। जब गर्मी का टाइम आता है तो कंटिन्यूअसली एसी चलते रहता है, तो एसी भी बेचारा थक जाता है। वो बोलता है, एसी बोलता है कि अब मुझे क्विट करो, अब मुझे बंद करो, ख़त्म करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ठीक है, एसी ऐसा बोलता है कि एसी बोलता है कि मुझे क्विट करो, मुझे बंद करो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी, मैं भी चलते चलते थक गया हूँ। और एक्सोनरेट,
एक्सोनरेट को याद रख लो, एक्स्ट्रा नरेट। आप किसी के यहाँ जाते हो और बार बार उनसे बोलते हो कि तुमने मेरे पे तुमने मुझे गुलाम बना के रखा हुआ है, तुम मुझसे जब चाहे तब काम करा लेते हो। ऐसा कोई रूल थोड़ी है, सबकी अपनी पर्सनल लिबर्टी है, ये हमारा आर्टिकल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है। तो वो आपके को क्या बोलते हैं कि मैंने एक्स्ट्रा टाइम्स तुम्हें ये नरेट करके बताया है कि तुम फ्री हो, तुम लिबरेट हो। ओके, नो वन कैप्टिव यू, इसका मतलब बताओ क्या होता है इन कमेंट सेक्शन। मैंने करा दिया है ये वर्ड, इसका भी बताना और इन दोनों में डिफरेंस भी बताना, कैप्टिव और कैप्टिविटी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। फॉरगिव मतलब होता है किसी को माफ़ कर देना। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी को कैसे याद रखेंगे? एडवर्सिटी का मतलब होता है कैलेमिटी, आपदा। एक होता है एडवर्सरी, एडवर्सरी को हम आगे कवर करेंगे अभी। इन दोनों वर्ड में अधिकतर कंफ्यूज हो जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें डिफ्रेंशिएट करने में। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दूंगी जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख लो एडवर्सिटी है तो SITY लास्ट में आ रहा है, तो इसको इस सिटी से रिलेट कर लो। कोई भी डिजास्टर आता है, कोई भी कैलेमिटी आती है तो कहाँ आती है? वो हमारे शहर में आती है, ठीक है। और आती कहीं पे भी होगी बट शहर को वो डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए हम मेनली कवर करते हैं कि आपदा शहर में आया और डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो इस सिटी को इससे याद रख लो कि जो एडवर्सिटी कैलेमिटी शहर में आया, मिसहैप, मिस सब कुछ मिस हो गया, ठीक है। आपने अपना घर लूज कर दिया, किसी ने अपना घर लूज कर दिया तो वो उसको मिस कर रहा है, तो मिसहैप से याद रख लो। ट्राइबुलेशन, तीन बुल लड़ने लगे और तीन बुल जब एक आपस में लड़ेंगे तो वो भी एक कैलेमिटी की तरह ही होगा क्योंकि सब डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। और आप क्या बोलते हो? वो देखो दुगने स्पीड से कैलेमिटी आई इस बार, पिछली बार के कंपैरिजन में दुगने स्पीड से आई। वो आप किसी को दिखा के, डिस्ट्रक्शन दिखा के आप बता रहे हो कि वो देखो। और दुगना को कैसे याद रखोगे कि इसमें डबल ई है, इस वजह से मैं ये दुगना वर्ड कवर कर रही हूँ, इसमें लगा रही हूँ कि वो देखो दुगने स्पीड से इस बार कैलेमिटी आई है। कैटास्ट्रोफे, एक कैट है और उसको ट्रॉफी नहीं मिली, उसको लगा था कि उसको ट्रॉफी मिलेगी बट कैट को ट्रॉफी नहीं मिलती है, इस वजह से वो क्या करती है? डिस्ट्रैक्शन करने लगती है, पूरे कैलेमिटी ला देती है कि मुझे क्या ट्रॉफी क्यों नहीं दिया गया। नेक्स्ट है एफ्लिक्शन, इसको भाई डायरेक्ट याद करो। आई डोंट हैव एनी निमोनिक और टेक्निक रिलेटेड टू दिस वर्ड एंड अगर जब भी मुझे इस वर्ड से रिलेटेड निमोनिक मिलेगा मैं इसको पोस्ट कर दिया करूँगी। एपोकैलिप्से, कल आपसे, इसका निमोनिक है कि कल आपसे मुझे कैलेमिटी से रिलेटेड कुछ बातें करनी है, ठीक है। कल आप मुझे, या फिर ऐसे याद रख लो कि कोई आपके घर में कोई बड़ा है और उनसे आप कैलेमिटी के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप उनको बोलते हो कि एपोकैलिप्से मतलब कल आपसे मैं कैलेमिटी से रिलेटेड कुछ बातें करूँगी। मिजरी मतलब होता है कैलेमिटी, दुख, दर्द, और कैलेमिटी जब आएगा तो दुख भी होगा। एक होता है माइजर, इसका मतलब होता है कंजूस, ओके। नेक्स्ट है एडवर्सरी। अब एडवर्सरी का मतलब होता है अपोनेंट, कंपटीटर, जो जिसकी आपके साथ कंपटीशन हो। तो इसको कैसे याद रख लोगे? इसको याद रख लो एनिवर्सरी, ठीक है। एनिवर्सरी से ये इसको याद रख लो कि आपने एनिवर्सरी में किसी को इनवाइट किया है
बहुत लोगों को इनवाइट किया है, बट उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आ गए हैं जो कि आपके इनविटेशन पे आ तो गए हैं बट वो खुश नहीं है, वो अंदर ही अंदर आपको कॉम्पिटिट करते रहते हैं। ऐसा आपके ओपोनेंट है, राइवलरी होता है ना, दो लोगों के बीच में होता है, तो राइवल उससे रिलेट कर लो, कॉन्टेंडर। अब कॉन्टेंडर को कैसे याद रखोगे कि टेंडर, किसी को किसी चीज़ को, कोई जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का पहले टीसीएस को टेंडर मिला हुआ था, अब एडुक्विटी को टेंडर मिल गया है, तो इन दोनों में भी कंपटीशन है ना कि टेंडर जिसको मिलेगा वो मतलब ज़्यादा अच्छा है, तो टेंडर को लेकर के राइवलरी है, कंपटीशन है। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट टैग से याद रख लो, एंट टैग कर रही है, टेंडर आने के बाद एंट क्या कर रही है, टैग कर रही है। जैसे सारे स्टूडेंट्स ने टैग किया था कि मुझे पहला वाला टेंडर दे दो, टीसीएस दे दो, एडुक्विटी हटा दो, तो एंट भी टैग की उस दिन और एंट ने यही टैग किया, तो एंटागोनिस्ट। ठीक है, ओके, तो ये हमारा वर्ड यहाँ पे ख़त्म होता है और एक लेक्चर और लगेगा रिलेटेड टू वर्ड ए, और फिर उसके बाद हमारा वर्ड ए ख़त्म हो जाएगा। इससे रिलेटेड अब अगर कोई फर्दर वर्ड मिलते भी हैं, वैसे बहुत सारे वर्क पाइपलाइन में है, उनको हम कवर करेंगे। ए वर्ड से रिलेटेड अभी जो भी वर्ड मिलते जा रहे हैं उनको हम कवर करते जा रहे हैं। फिर भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट वर्ड्स रह जाते हैं तो जब ये जेड तक की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो वहाँ पे कंपाइलेशन ला दिया जाएगा, एक ए टू जेड में से जितने वर्ड भी इम्पोर्टेंट होंगे और ऑलरेडी कवर किए नहीं गए हैं, या तो इससे पहले वाले कुछ लेक्चर में जो कि रैंडमली आ गए थे और या फिर इस सीरीज़ में, तो उसको करा दिया जाएगा। अदरवाइज अगर वो किए जा चुके हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कोई वर्ड छूटना नहीं चाहिए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और जब ये जेड तक की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये मेरी गारंटी है कि आपको कहीं और मूव करने की ज़रूरत नहीं होगी, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, इनसे बाहर एक क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।